भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। एकदम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एनडीए के साथ ही बिहार में आगे भी पूरी तरह एनडीए के स्वरूप में खड़ा होकर बिहार में एनडीए की सरकार, पिछले बार 206 सीटें बिहार की जनता ने 2010 के चुनाव में दिया था। हम लोगों का लक्ष्य है कि 200 पार कराकर फिर से एनडीए की सरकार हम बनाने का काम करें। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने अचानक ये मांग की कि बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश के नहीं बल्कि बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए और उसके बाद ये तय किया जाए कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम और राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ये कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव नीतीश की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट ने पूरी बात साफ कर डाली। दरअसल मोदी ने गुरुवार को संसद में जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान जेडीयू सांसद ललन सिंह, लवली आनंद समेत बाकी सांसद भी मौजूद रहे। मुलाकात की तस्वीरों को पीएम मोदी ने शेयर करते हुए कहा कि जेडीयू सांसदों के साथ मेरी मुलाकात बेहद अच्छी रही। हमारी पार्टियां खराब शासन, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के खिलाफ मिलकर काम कर रही हैं और इसका लंबा इतिहास रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट में नीतीश कुमार की तारीफ भी की। उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। हम सुशासन के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। जाहिर है कि मोदी के इस ट्वीट ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सब ठीक है। पीएम मोदी के इस ट्वीट को देखकर नीतीश के चेहरे पर भी मुस्कान आना लाजमी है। दरअसल बिहार में लोकसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर लड़ा था। जेडीयू और बीजेपी दोनों के 12-12 सांसदों ने जीत हासिल की थी। एनडीए सरकार बनाने में नीतीश कुमार की जेडीयू का बड़ा योगदान रहा। गठबंधन में नीतीश की जेडीयू तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के 2 सांसदों को मंत्री पद मिला। अब बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में भी नीतीश के साथ की जरूरत होगी। ऐसे में पीएम मोदी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि नीतीश का क्या भरोसा कब पलट जाएं। चुनाव आज तक।